हेलो गाइस, मैं हूँ आपका कोडर फ्रेंड पाशो। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम लोग देखने वाले जावा ऊप्स का पार्ट 5, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं और उसके अंदर से ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं और मेन क्लास में उसे कॉल करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ आज की क्लास का। आप वो वीडियो को देख लेना जो अभी इधर स्क्रॉल होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे का वीडियो जो आप अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, राइट। तो अगर नए हो तो पहले बता देता हूँ कि जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस वाले एक्सेस कर लीजिए। सब कुछ वन शॉट में, डॉक्स की लिंक भी आपको मिल चुकी है। पार्ट 5 तक आपको मिल चुकी है, पार्ट 6 अभी चल रहा है तो मैं अभी नहीं देने वाला हूँ। और चैट जीपीटी का आज हम लोग मेरे ख्याल से यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले के लेक्चर में भी किया था, ये तीन जब समझाए थे तब, तो वो भी देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। और लेट स्टार्ट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स। ऊप्स का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। डिटेल रीड करते हैं क्या? चलो कर देते हैं। Data abstraction is the process of hiding certain details, showing only essential information to the users. Yes, हमको तो ये बात पता है। Abstraction can be achieved with either abstract class और interfaces. आज हम लोग abstract class ही देखने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोग interfaces देखेंगे। ओके, द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज अ नॉन एक्सेसिबल मॉडिफायर यूज्ड फॉर क्लासेस एंड मेथड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो इस रेस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करें, कैन ओनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी, द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास, ठीक है। तो ये कुछ होता है, हमने ये बेसिक डिटेल्स जो होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, जो इंटरव्यूज में इसके रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसकी बातें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी, क्योंकि आपको याद रहे कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। ये पॉपअप है, इसके कारण मेरा आवाज, तो हम लोग आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटेक्स कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एनिमल को कॉल किया है। उसके बाद आपको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि जो भी आपको उसके अंदर डालना हो, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड, फिर एनीथिंग, बट एब्स्ट्रैक्ट वॉइड आपको लिखना पड़ेगा, जिसके कारण इसको आप लोग अब कॉल नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। आपको दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें आपको इस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आप पब्लिक वर्ड बना सकते हो, जो कि आप उसके अंदर को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉल भी करवा सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड अगर आप बना रहे हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, तो वो वाली चीज आप उसके अंदर नहीं बना सकते। आप उस अगर आपको उसको एक्सेस करना हो तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, हमने एनिमल बनाई, उसके अंदर हमने जो मेथड डाली एनिमल साउंड, उसके लिए हमें दूसरी क्लास बनानी पड़ी है। और दूसरी क्लास में जो कि सब क्लास होगी, उस क्लास में हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो कीवर्ड जो हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड्स, उसमें हम लोग एक्सटेंड्स करेंगे एनिमल क्लास, यानी कि जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी हमको, उसको हम लोग इस सब क्लास में एक्सटेंड करवा देंगे। यानी वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है, वो सारी चीजें इस पिग में आ गई। बट अब जब आप लोग एक्सटेंड करवाते हो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मेथड, यानी कि ये जो एनिमल साउंड है, उसको आपको कॉल करवाना पड़ता है। अगर आप लोग इस एनिमल साउंड को कॉल नहीं करवाओगे तो सिस्टम विल थ्रो यू एन एरर, ठीक है। इसलिए आपको ये कॉल तो कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। फिर मेन मेथड में आप लोग इस पिक को कॉल करवा दो, माई पिक, और फिर माई पिक के अंदर आप लोग को जो भी बुलवाना है वो आप लोग बुलवा दो। नॉट अ बिग डील, बस ये सिंपल सी बात है। हमने अगर आप लोग इधर पहले से थे तो आप लोग को ने ये इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जो इसके पहले मैंने समझाया था, उसके अंदर सेम प्रोसेस ही होती है।
सेम टू सेम प्रोसेस, बट इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वाइड हमको नया कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है। नॉट अ बिग डील, बस इतने से आज का हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, मजा आएगा लेक्चर में। जल्दी से आ जाते हैं लेक्चर में। ठीक है, एक हम लोग क्लास बना देते हैं और क्लास का नाम आप लोग देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट जावा नाम का एक क्लास हम लोग बना देते हैं। ठीक है, और हम लोग इस इनर क्लास को बंद कर देते हैं। इधर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मेन को कॉल करवा देते हैं और हम लोग ऊपर चले जाते हैं अब और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चालू करते हैं। अब हमने एनिमल के लिए उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं ह्यूमन का। ठीक है, एनिमल का हमारा एग्जांपल में ह्यूमन का हम बना रहे हैं और मैं आपको टास्क कर रहा हूँ, आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ कि रूम का। ठीक है, जैसे एनिमल में उसने एनिमल साउंड रखा, हम लोग ह्यूमंस में रखेंगे लेग, फिर हैंड्स एंड दैट्स ऑल, वो सारी चीजें हम लोग रखेंगे। आपको मैं रूम का दे सकता हूँ, वरना तो आप एक पेन का बनाओ। मैंने आगे के वीडियो में जो इंट्रो वीडियो है उसमें मैंने एक पेन का एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है, वो पेन वाला क्लास उसके अंदर बना हुआ है, उसको देख के आप बनाने का ट्राई करो या तो फिर अपने आप उसी मेथड से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, अब जल्दी से जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने वाले ह्यूमन का। ठीक है, इट्स इट। तो ह्यूमन का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। अब इसके अंदर हमको एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड नाम का एक फंक्शन डालना पड़ेगा जो कि कंपलसरी हो जाएगा। अब ह्यूमंस के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें कंपलसरी होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो 2 आंख होनी चाहिए, उसके बाद 2 हाथ होने चाहिए, उसके बाद 2 पैर होने चाहिए। ये 3 चीजें तो ह्यूमंस के अंदर होनी ही चाहिए। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इन तीनों चीजों का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड और उसके अंदर हम लोग डालेंगे आईज और हम लोग एक ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, एक काम करते हैं, इधर से हम लोग अल्ट शिफ्ट डाउन कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट डाउन करोगे तो वो कॉपी टू कॉपी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इधर डाल देते हैं आई, हमको 4 नहीं चाहिए थे, एक सेकंड इसको निकाल देते हैं हम लोग, हमको 3 ही चाहिए थे। ओके, अब हम लोग इधर डाल देते हैं लेग्स और फिर हम लोग ऊपर डाल देते हैं हैंड्स। ठीक है, और ये 3 चीजें हमने कंपलसरी कर दी कि ये 3 चीजें अगर आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करवाओ, यानी दूसरी क्लास आप बनाओ और उसके अंदर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एक्सटेंड करवाओ, तो ये तीनों चीजें तो आपको कंपलसरी बुलवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये 3 चीजों की जरूरत होती ही है। अगर नहीं है तो फिर वो कुछ और ही है, वो ह्यूमंस नहीं है। वैसे एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, बट द थिंग इज दैट हमने यहाँ पे ह्यूमन बनाया है, तो ह्यूमंस के अंदर इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट हम लोग कैसे बता रहे थे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये 3 चीजें तो आपको बुलानी ही पड़ेगी। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ कर्सर को, और अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाते हैं हम लोग ह्यूमंस का, इंटरनल क्लास बना देते हैं, इंटरनल नाम का। और तो क्या बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग एक्सटेंड्स करवा देते हैं और ह्यूमंस को बुला लेते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट, और हम लोग इसे खोल देते हैं। एक्सटेंड्स क्लास एक्सटेंड्स हमारा बन गया है। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि एक्सटेंड्स के अंदर यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि हमने ह्यूमंस आई को नहीं बुलाया, ह्यूमन डॉट लेग को नहीं बुलाया, ह्यूमन डॉट हैंड को नहीं बुलाया। जब तक आप लोग ह्यूमन डॉट आई, ह्यूमन डॉट लेग और ह्यूमन डॉट हैंड्स को नहीं बुलाओगे, तब तक ये एरर यहाँ पे बना रहेगा। वो ऐसा ही कहेगा कि भाई आपको ये तीनों चीजें कंपलसरी बुलवानी पड़ेगी, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल किया है। अगर आप पब्लिक क्लास को कॉल कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप ये नहीं बुलाओगे तो चलेगा। बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट को कॉल कर रहे हो और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वाले को अंदर डाला हुआ है, तो आपको इन तीनों को बुलाना ही पड़ेगा। इट्स कंपलसरी, जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक हम इसको एरर थ्रो करेंगे। और जैसे आप इसको रन करोगे, आपको ये एरर थ्रो करेगा, देखना इधर आपको प्रॉब्लम्स में जाएगा वो और आपको एरर भी दिखाएगा। देखो देखो, द टाइप इंटरनल मस्ट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ह्यूमंस आई, ह्यूमंस लेग एंड ह्यूमंस हैंड। वो ऐसा आपको एरर भी दिखाएगा कि भाई तुम एरर एरर आ रहा है, भाई ऐसा मत करो, आप उसको बुलाओ अंदर, आपका काम है ये बुलाने का। ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इन सारी चीजों को बुला लेते हैं। चलो पब्लिक वॉइड, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पब्लिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो, वॉइड आइज एनीथिंग, आपकी मर्जी, इट्स टोटली डिपेंडेड ऑन यू। और उसके बाद आप लोग इधर शाउट करवा सकते हो, वी हैव टू आईज, वी हैव टू आईज, आप लोग ऐसा लिख सकते हो। फिर आप लोग नीचे आ जाओ, एक सेकेंड, और हम लोग यहाँ से नीचे आ गए।
डायरेक्ट भी लिख सकते हो एज यू विश लिखा वैसे भी लिख सकते हो void, फिर आप लोग लिख सकते हो hands, फिर आप लोग पैरेंथेसिस लगाओ, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करो और फिर यहाँ पे आप लोग शाउट करवा दो we have we have two hands। एक सेकंड, इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, 2 सेकंड, लेट मी सी। कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस मेथड फ्रॉम ह्यूमंस डॉट जावा। एक सेकंड, लेट मी सी व्हाट्स द मेथड, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, पब्लिक लिखो गाइस, ऐसा बता रहे वो लोग, पब्लिक लिखो, लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, चलो पब्लिक वॉइड। और अब क्या रहा, लेग्स, और हम लोग लेग्स डाल देते हैं, हमारे पास 2 लेग्स होते हैं गाइस। तो इधर आप लोग शाउट करवा दो और यहाँ पे लिख दो वी हैव 2 लेग्स, 2 लेग्स, दैट्स इट। हमारा ये परफेक्टली हमारा अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। और आप लोग देख सकते हो ये इंटरनल में से एरर चला गया और पूरे में से एरर, सारा जो भी एरर आ रहा था वो सब कुछ चला गया। रीजन क्या है, क्योंकि हमने इस पब्लिक वॉइड आई, पब्लिक वॉइड हैंड एंड पब्लिक वॉइड लेग्स को कॉल कर दिया। जैसे ही हमने इन तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, एरर चला गया। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप लोग कॉल करोगे तो उसके अंदर आपने जो भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स बनाए होंगे उसको आपको कंपलसरी जिस भी क्लास में एक्सटेंड करवा रहे हो उसके अंदर कॉल करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवाओगे तो वो एरर थ्रो करता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, हमारा जो इंटरनल नाम का फंक्शन हमने बनाया था उसको हम लोग सिंटेक्स से बुला लेते हैं। क्या था सिंटेक्स, क्लास नेम वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन। याद रखना सिंटेक्स, सिंटेक्स कभी मत भूलना, ठीक है। क्लास नेम हमारा इसमें क्या है, इंटरनल। वेरिएबल नेम आप लोग लगा सकते हो human1, और इसके अंदर आप लोग लगा सकते हो न्यू, और फिर क्लास नेम फिर से और एक पैरेंथेसिस के साथ सेमीकोलन। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही आपको करना है, डन। उसके बाद आप लोग लिख दीजिए human1 डॉट। अब आपको क्या बुलवाना है, मुझको बुलवाना है सबसे पहले आइज। भाई हमारे ह्यूमंस में आइज कितनी होती है हमको बताओ। जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे ये आपको बता देगा कि ह्यूमंस के अंदर 2 आइज होती है मेरे भाई, तो वी हैव 2 आइज, ऐसा फंक्शन रन होगा। देखो मैं टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब ये टर्मिनल रन हो रहा है और हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। 2 मिनट रुको, ओके। सो ये हमारा आउटपुट आ गया, वी हैव 2 आइज, ठीक है, दिख रहा है, वी हैव 2 आइज नाम का आउटपुट हमको मिल गया। वैसे ही आप लोग लेग्स को बुला सकते हो, हैंड्स को बुला सकते हो, एज यू विश। अब हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन डॉट आइज कर दिया, human.1 लेग्स करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कर देते हैं human.1 और human1 डॉट, और फिर हम लोग कर देते हैं हैंड्स, ठीक है, दैट्स इट। और इस फंक्शन को हम लोग रन करवा देते हैं तो हमको दिखा वी हैव 2 आइज, वी हैव 2 लेग्स, वी हैव 2 हैंड्स। जो भी हमने ऊपर डाला था वो सारी चीज देखो, वी हैव 2 आइज, वी हैव 2 लेग्स एंड वी हैव 2 हैंड्स। तो ऐसे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। अब व्हाट इफ हम लोग यहाँ पे दूसरा कुछ बुला दे, देखो हम लोग कैसा करें, पब्लिक वॉइड और हेड कर देते हैं, चलो हेड, और हेड के अंदर हम लोग बुला देते हैं, शाउट करवा देते हैं। एक सेकंड, क्या हुआ इसे, शाउट करवा देते हैं, ओके, एंड वी हैव 1 हेड, 1 हेड, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं फंक्शन को। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं और इसके अंदर इसको बुलाने का ट्राई करते हैं, human1 डॉट हेड, दैट्स इट। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे हमको मिल जाएगा वी हैव 1 हेड नाम का फंक्शन भी आपको मिल जाएगा, वी हैव 1 हेड। देखा। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें ऐसा क्यों किया हमने, देखो इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही मैंने इस हेड को बनाया है, तो मुझे इस हेड को तो जो दूसरी क्लास यानी कि सब क्लास होती है इंटरनल, इसके अंदर भी मुझे बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसको नहीं बनाया, क्या इस ध्यान से देखो, हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनाया है। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड के अंदर आती है उसे आपको कंपलसरी बनाना पड़ता है। बट ये सिंपल पब्लिक वर्ड है, यानी कि ये आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हो, इसको आपको कंपलसरी बनाने की जरूरत नहीं है। बट इफ इट इज एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आपको कंपलसरी वो दूसरी क्लास में बनाना पड़ेगा, तभी आप उसे मेन मेथड से कॉल कर पाओगे। दैट्स इट गाय, ये था हमारा सिंपल सा अरे एक सेकंड, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सरसाइज में बना दिया, कोई बात नहीं, मैं इसे निकाल दूंगा। नहीं वो अंदर बाहर है, चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। और डेट्स इट गाइस, तो आज का लेक्चर इतना सिंपल सा था और कोई भी बड़ी बात नहीं थी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास सीखने में, और आई थिंक आपको भी मजा आया होगा।
और मैंने ये सिंपल्स आपको बताया कि हमको कब और कब, वाई एंड व्हेन, यानी कि कब और किस टाइम पे आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना चाहिए और उसकी मेथड्स को यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, उसकी आप चिंता मत करना। नहीं हो तो इस जावा के कंप्लीट ट्यूटोरियल को एक्सेस कर लेना। और अब ये लोड होगा तो ये मेरा वॉइस काटेगा, इससे अच्छा मैं 2 मिनट राह देख लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में जाके। मैं आपको तब तक थोड़ा सा एक्सरसाइज डॉट जावा के बारे में बता देता हूँ। ये एक नया हम लोग प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर एडिंग टू इंटीजर्स, इवन और ऑड, फाइंडिंग ए सीसी वैल्यू, फ्लोटिंग टू नंबर्स, लार्ज नंबर, लीप नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव और लीप ईयर, पॉजिटिव नेगेटिव, कोटिएंट रिमाइंडर, ये सारी चीजें अप्रोक्स इतनी है। इसके बाद और चीजें भी ऐड हो गई है, पर वो प्रैक्टिस डॉट जावा वाले फोल्डर में, इस फोल्डर में नहीं है। अप्रोक्स मेरे ख्याल से 25-30 जितने अभी तक बन चुके हैं एक्सरसाइज डॉट जावा के, और वो नई प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। मोस्ट टास्क वाले ही है, उसकी आप चिंता मत करो। अब आ जाते हैं हम लोग चैट जीपीटी में, ठीक है। और इधर हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन मी, सबसे पहले सिंपल हम लोग एक्सप्लेन मी अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, इन जावा, और वो भी इन डिटेल। और ये ऊपर सर्च बार में चला गया, वो भी इन डिटेल, इन जावा इन डिटेल विथ एग्जांपल्स, विथ एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे लिखोगे वो आपको सब कुछ जनरेट करके दे देगा विथ एग्जाम्पल्स। आप क्या करो, कॉपी करो कोड, फिर ये जो नोट्स है वो सारी ले लो। फिर एक काम करो आप लोग, इसको एक नोटपैड होता है, नोटपैड, उसके अंदर डाल दो, उसका एक प्रिंट बना दो, और फिर वो आप लोग अपने लिए इस अलग से नोट बना के रख लो, ठीक है। आपकी नोट सिर्फ 2 सेकंड में बन के रेडी हो जाएगी, नॉट अ बिग डील। और यहाँ पे इसने एक एग्जांपल है, हम लोग इसे वही एग्जांपल फिर से बनवाने का कहेंगे। here is an example of abstract class। abstract class उसने बनाया है शेप का, और हम लोग सर्कल का इसने abstract class बनाया है, ठीक है। तो हम लोग इसे वही कहेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा लिखोगे मेक मी abstract class, मेक मी abstract class of square and add abstract void of area and perimeter, and then make a subclass name, सर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर 1 ले लेते हैं, and then call the functions। give me, ऐसा लिख देते हैं, give me this with input and output, ठीक है। और आप लोग एंटर क्लिक कर दो, बस इतनी चीजें लिखो, वो आपको सब कुछ क्रिएट करके दे देगा, और विथ आउटपुट वो आपको चीजें आपको बना के दे देगा। देखो यहाँ पे उसने एरिया ऑफ स्क्वायर 25, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20। वैसे ऐसा आउटपुट है, मतलब उसने कोड तो अच्छे से लिखा होगा, तो भी मैं आपको कोड जस्ट दिखा दूं तो ये उसने कोड लिखा है कुछ जावा में, स्ट्रिंग स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, इसने ये शाउट करवाया है, ठीक है। ऊपर उसका कोड है, देखो ये इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया स्क्वायर का, उसमें डबल साइड डाला, स्क्वायर डबल साइड, फिर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट डबल और एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पैरामीटर। फिर उसने सब क्लास बनाया स्क्वायर 1 का, उसमें एक्सटेंड करवाया स्क्वायर को, फिर उसके अंदर उसने ओवरराइड करके कॉल करवा दिया, और फिर उसने उसको पब्लिक मेन, फिर मेन मेथड बुलाया और उसके अंदर इसको कॉल करवाया। जैसे हमने उसको अलग से बुलाया था इसको कॉल करवाना, इसलिए उसने अलग से ही ये प्रोग्राम बनाया, उसको कॉल करवाया, और फिर उसने अलग से ही उसका आउटपुट भी आपको दे दिया एरिया एंड पेरीमीटर का। तो ऐसे आप लोग उससे ये भी बनवा सकते हैं स्टेप क्लास, जो भी आपको बनवानी है तो। और इन द एग्जाम्पल उसने क्या क्या किया वो सारी चीजें इसने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको इस कंक्लूजन में, ठीक है। और अच्छे से उसने ये सारी चीजें आपको बना दी। अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप लोग ऐसे इसको रिवाइज कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो इससे आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हो और उसमें आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो ऐसे आप लोग चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। ओ आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। और नए हो तो जल्दी से जाके ये जो जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल है बेसिक टू एडवांस वाली, उसको आप लोग एक्सेस कर लो, और डॉक्स की लिंक भी देखते रहो, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।